हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एनसीईआरटी का जो हमारा 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उस लेक्चर में हम रूट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि रूट क्या होती है, उसका क्या फंक्शन होता है और रूट के फर्दर क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, कितने टाइप की रूट हमारे पास प्रेजेंट होती है प्लांट के पास। अब नेक्स्ट आज के लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम स्टेम को डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टेम को देखेंगे कि स्टेम की ग्रोथ कैसे होती है, कहाँ से स्टेम का फॉर्मेशन होता है, इसके क्या काम होते हैं और फर्दर स्टेम के मॉडिफिकेशन को देखेंगे कि फर्दर क्या क्या मॉडिफिकेशन स्टेम के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और हम देखते हैं अपने स्टेम के बारे में। सबसे पहले बात करूं स्टेम की, तो स्टेम अबव द ग्राउंड वाला पार्ट होता है। ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो हिस्सा प्लांट का निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। ये असेंडिंग प्लांट होता है प्लांट का, जो कि प्लीम्यूल, जो हमारा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के दो हिस्से होते हैं, प्लीम्यूल और रेडिकल। रेडिकल से हमारा रूट का फॉर्मेशन होता है, जड़ें निकलती हैं, और प्लीम्यूल से एम्ब्रियो का जो प्लीम्यूल होता है उससे हमारा स्टेम का की जो ग्रोथ है उसका जो फॉर्मेशन है वो होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो हमारा स्टेम होता है किसी भी प्लांट का, उसके पास लीव्स होंगी, ब्रांचेस होंगी, बर्ड्स होंगी, फ्लावर्स होंगे और फ्रूट सारे कहीं कहाँ पर लगे होते हैं, हमारे स्टेम के पास ही लगे हुए होते हैं। स्टेम के पास नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं। अब नोड क्या होती है, नोड होती है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ। जिस जगह स्टेम के साथ पत्तियां लगी हुई होती हैं, पत्तियां अटैच होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच की का जो डिस्टेंस है, का जो रीजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। तो प्लांट के पास नोड और इंटर नोड दोनों होंगी। स्टेम के पास, मतलब प्लांट का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसके पास नोड्स और इंटर नोड्स दोनों प्रेजेंट होंगी। प्लांट का जो स्टेम का जो ये फॉर्मेशन होता है, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा। जिस तरफ से सनलाइट आ रही है उस तरफ ही जो हमारा स्टेम है वो ग्रो करना शुरू कर जाएगा। अगर देखो तो सनलाइट इधर से आ रही है, इधर मुड़ जाएगा। इनके सनलाइट यहाँ से आनी लग जाए तो ये स्टेम जो है ऑटोमेटिकली जिधर से भी सनलाइट आ रही होती है उधर की तरफ ये जो अपना मूवमेंट है वो शुरू कर देता है, और इसे हम बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक शो करता है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है क्योंकि जो ग्रेविटी उसके अगेंस्ट इसका जो मूवमेंट है, उसकी जो ग्रोथ है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है। जबकि अगर हम बात करें रूट्स की, तो रूट्स में इसका अपोजिट होता है। रूट की जो ग्रोथ होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। ये बात आपको याद रखनी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जो इनकी ग्रोथ है वो होती है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा स्टेम है, ये पूरा, ये रही हमारी ग्राउंड है ना, जमीन, उससे ऊपर ये निकला हुआ है, यहाँ पर ये हमारी नोड प्रेजेंट है, फिर ये वाला हिस्सा हमारा इंटर नोड है, ये पत्तियां प्रेजेंट होगी, ये भी बड प्रेजेंट होगी, जो फर्दर चल के क्या बनेगी, फ्लावर बनेगी। ये रहा हमारा फूल, ठीक है, ये इस पे लगे हुए हैं फ्रूट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट्स। प्लांट क्या होती है, मेन एक्सेस होती है, जो स्टेम है मेन एक्सेस होती है प्लांट बॉडी की, जिसके पास लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, और कंडक्शन में क्या करती है, ये हेल्प करती है किसका, वाटर, मिनरल्स और फूड का, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक सा था। आपको बहुत जो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है वो ये, एक तो ये है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है इसका मूवमेंट, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है और उसके पास नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होती है, और इसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से होगा, एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट है, देखते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है स्टेम के, है ना, क्या क्या काम करता है ये। तो सबसे पहले बात करें हम, इसके पास वेरियस पार्ट्स, जो प्लांट के जितने भी पार्ट हैं, जैसे फ्रूट है, जो फ्लावर है, लीफ है, वो सब कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो सब हमारे तने पे लगी होती है, स्टेम पे लगी होती है। ये कंडक्शन का काम करते हैं, वाटर और मिनरल्स का। मिनरल्स का कंडक्शन और वाटर का जो कंडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, हमारे स्टेम के थ्रू ही होता है। इसके लिए इसके पास जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू होते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस करने का भी काम करता है। ठीक है, वैसे तो पत्तियां करती हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेम में, बहुत सारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस स्टेम के थ्रू भी होती है। ये स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम करता है, ठीक है ना, स्टोरेज ऑफ फूड भी करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी ये हेल्प करता है। बहुत सारे प्लांट के जो स्टेम है उनसे नया स्टेम डेवलप होता है, नई स्टेम का फॉर्मेशन होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी स्टेम हमारा हेल्प करता है। ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। बहुत सारे स्टेम्स में ऐसे थोर्न्स निकल आते हैं, कांटे वांटे निकल आते हैं, जो कि वो अपने लिए, अपनी खुद की प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, प्लांट के पास जो बर्ड प्रेजेंट होती हैं, जो बर्ड्स लगी हुई होती हैं, अभी हमने देखा जहां से पत्ती निकलती है उस पॉइंट को हम बर्ड बोलते हैं। अब दो तरह की बर्ड जो है स्टेम के पास प्रेजेंट हो सकती है। एक बर्ड होती है एपिकल बर्ड, या जिसको हम टर्मिनल बर्ड भी बोलते हैं। जो भी टिप होगा ये कहां पर प्रेजेंट होगी, टिप पर प्रेजेंट होगा। मतलब जो एपेक्स होता है मेन स्टेम का, जो
टिप होगी वहां पर ये प्रेजेंट होगी। जैसे आप देख सकते हो ये हमारा स्टेम है, इसकी ये टिप है, यहाँ पर ये जो बड प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, एपिकल बड बोलेंगे। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्टेम। स्टेम को जो लंबाई में बढ़ना है वो किसकी वजह से बढ़ता है, वो हमारा बढ़ता है एपिकल बर्ड की वजह से या टर्मिनल बर्ड की वजह से। दूसरी बर्ड होती है एक्सिलरी बर्ड, जिसको हम बोलते हैं ये एक्सिल पार्ट पे प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हो ये हमारा स्टेम था, ठीक है, यहाँ पर ये बर्ड प्रेजेंट है, इसको हम एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। ये कहाँ पे होगी, एक्सिल का मतलब होता है जंक्शन, है ना, बिटवीन द स्टेम और लीफ। स्टेम और लीफ के बीच में जहां पत्ती लगी हुई है स्टेम से, वहां जो बर्ड प्रेजेंट है उस बर्ड को हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। ये क्या काम करती है, इसी बर्ड की वजह से ब्रांचेस, फ्लावर्स और लीव्स का जो है फॉर्मेशन होता है, मतलब फर्दर ये डेवलप होती रहेगी और हमारे जो तना है, स्टेम है, उस पर ब्रांचेस निकलनी शुरू होंगी, फिर उस पर पत्तियां आनी शुरू होंगी, फिर उस पर फर्दर फ्लावर्स आने शुरू होंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल आप अगर एक्सिलरी बर्ड के एग्जांपल देखना चाहे तो हिबिस्कस हो गया, रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, गुआवा हो गया, इन सबके पास, है ना, इन सबका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, एक्सिलरी बर्ड के थ्रू ही इन सबका फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द की फंक्शन क्या है और एक्चुअल में स्टेम होता क्या है। अब देखते हैं फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अच्छा, मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें इसको करना है क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो जैसे हमने रूट का पढ़ा था मॉडिफिकेशन, वैसा ही हम प्लांट का भी मॉडिफिकेशन, मतलब जो स्टेम है उसके भी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन इसके, ये अंडरग्राउंड स्टेम की तरह भी किसी किसी प्लांट में मॉडिफाई हो जाता है जो कि नॉन ग्रीन होता है। अच्छा, अब अगर हम कैसे पता लगाएंगे, तो क्योंकि जो मिट्टी है, मिट्टी में तो नीचे जड़ी भी प्रेजेंट है ना, रूट्स भी प्रेजेंट है, और वहीं पे हम कह रहे हैं कि अभी स्टेम प्रेजेंट हो जाएगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारे जो मिट्टी के अंदर जो प्रेजेंट है वो जड़ है या वो हमारा तना है ना, स्टेम है या रूट है। तो उसको पता लगाने का सबसे सही तरीका है कि जो भी स्टेम होगा उसके पास नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट होंगी, क्योंकि अभी हमने लास्ट ही देखा है कि हमारा जो स्टेम होता है उसके पास क्या प्रेजेंट होती है, नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट होती हैं। तो जिस हिस्से में मिट्टी के अंदर जिस हिस्से में नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट होंगी, इसका मतलब वो क्या है, हमारा मॉडिफाइड स्टेम है। और जिसके पास नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट नहीं होंगी वो क्या होगा हमारा, वो हमारा सिंपली उसकी रूट होगी, जड़ होगी। अब जब ये मॉडिफाइड मतलब अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है तो उसका क्या काम होता है, इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, है ना, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करता है और ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह काम करता है, ठीक है। ये रही सॉइल और इसमें अंदर ये क्या हो गया है, जो हमारा स्टेम है वो मॉडिफाई हो गया है। किसमें हेल्प करता है, इसके सर्वाइवल में, परप्यूटेशन ऑफ द प्लांट में फर्दर जो हमारा स्टेम है वो हेल्प करता है। अब जो अंडरग्राउंड स्टेम है ना, इसके फर्दर हम टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे राइजोम है ना, कॉर्म है, फिर बल्ब है, फिर ट्यूबर है, तो ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं राइजोम के बारे में। तो राइजोम में होता क्या है कि देखो ये हमारा ये स्टेम है ना, ये इस तरीके से जो हमारी जमीन है, जो हमारा ग्राउंड होगा, उस ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली ग्रो करना शुरू कर जाएगा, हॉरिजॉन्टली ग्रो करना शुरू कर जाएगा। ये फ्लैशी और थिक होगा और ये स्टोरेज ऑफ फूड तो ये कर ही रहे ना, फूड को स्टोर कर लेगा अपने अंदर और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। एग्जाम्पल जैसे बनाना में देखा जाता है, जिंजर है ना, अदरक और टर्मरिक, हल्दी और जो जिंजर है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राइजोम का। इनमें क्या होता है, जो स्टेम है, जो एक्चुअल में हम अदरक खाते हैं, जो हल्दी खाते हैं, वो हम उसका मॉडिफाइड स्टेम खा रहे हैं, ठीक है। आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट होगी, उसे अगर आप लगाएंगे तो वहीं से क्या हो जाएंगी, नई प्लांट का जो है वो, मतलब जिंजर के नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, टर्मरिक के नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से ये हमें स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब हमें फूड भी प्रोवाइड कर रहा है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है कॉर्म, है ना। कॉर्म में क्या होगा, जो स्टेम है हमारा वो वर्टिकली ग्रो करेगा, ग्राउंड के अंदर ही, जमीन के अंदर ही ग्रो कर रहा है, लेकिन वर्टिकली ग्रो कर रहा है। ये तो हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा है इस तरीके से, ये किस तरीके से क्या करेगा, वर्टिकली ग्रो करेगा बिलो द ग्राउंड, जमीन के अंदर ही कर रहा है, क्योंकि अभी तो अंडरग्राउंड ही पड़ रहे हैं। ये सॉलिड होगा, स्वेलन हो जाएगा, फूल जाएगा और फ्लैशी बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, जो भी प्लांट का जो रिजर्व उसने फूड रिजर्व किया था वो सारा का सारा कहाँ पे स्टोर कर दिया, अपने स्टेम में स्टोर कर दिया है। और इसके पास क्या होगा, ये स्टेम हमारा ड्राई स्केली लीव्स से कवर्ड हो जाएगा, फूड स्टोर कर लेगा और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कोलोकेसिया, जिसको हम अरबी भी बोलते हैं ना, अरबी सी का एग्जांपल है। एमोरफेलस
कोलोकेसिया, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि कॉम की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब में क्या होगा, स्टेम हमारा छोटा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, है ना, डिस्क जैसी शेप बन जाती है, जैसे अनियन, गार्लिक, जो प्याज और लहसुन है वो इसी का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, जो फ्लैशी स्केल लीव्स हैं वो सराउंडेड हो जाएंगी, हाईली कंडेंस्ड हो जाएंगी, उन्हीं में क्या होगा हमारा वो जो फूड है उसका स्टोरेज होगा, और ये भी फर्दर किसमें हेल्प करेंगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करेंगी। एक्चुअल में जो हम प्याज अनियन खाते हैं, ये देखो, ये देखो, ये इसका स्टेम है जो अंदर की तरफ पहुंच गया, जमीन से नीचे पहुंच गया, मॉडिफाई हो गया है। और ये वाला हिस्सा जिसको हम खाते हैं, ये एक्चुअल में प्याज और लहसुन का जो पौधा है उसकी हम लीव्स खा रहे हैं, फ्लैशी लीव्स खा रहे हैं। तो ये पत्तियां होती हैं इसकी, स्टेम तो ये रहा इसका, है ना, अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है, बल्ब की कैटेगरी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा ट्यूबर, इसमें स्वेलन हो जाएगा, फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम हो जाएगा, इसे फूल जाएगा, इसे आलू, है ना, डहेलिया, ये सब ऐसे फूल जाते हैं। और ये किसके एग्जाम्पल है, हमारे ट्यूबर के एग्जाम्पल है। इनके पास एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होगी, जिनको हम नोट्स कहते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट, देखो ये एक्सिलरी बर्ड्स हैं, इसकी कहाँ पे प्रेजेंट है, नोट्स पे प्रेजेंट, बर्ड्स नोट्स पे प्रेजेंट है, और इनको हम आई भी कहते हैं, आईज, है ना। आपने ऐसे कभी बचपन में हो सकता है इस तरीके से आलू ऐसे बनाया होगा, देखो कैसे डायग्राम में, इस तरीके से हम उसकी आंखें बनाते थे, है ना, ये वही है, दीज आर द एक्सिलरी बर्ड्स। यहाँ से जब हम इसको ग्रो कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, इसे काट दिया आपने तो यहाँ से एक जो पौधा है उसका, आलू का, वो निकल आएगा, यहाँ से भी इसका प्लांट नया ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और खाते तो है ही आलू को हम, तो ये क्या करेगा, इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, नए प्लांट को गिव राइज देगा, और फूड का स्टोरेज तो कर ही रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि ट्यूबर की कैटेगरी में आता है। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, डहेलिया, आलू, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और बल्ब का एग्जाम्पल है हमारे प्याज और लहसुन, ठीक है। नेक्स्ट है एरियल मॉडिफिकेशन। अभी पीछे वाली जो देखी वो थी हमारी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की, जो हमारा स्टेम है वो अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर जाके मॉडिफाइड हो जा रहा है। वैसे तो जनरली वो बाहर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो मॉडिफाई हो गया और जमीन के अंदर चला गया। अब एरियल मॉडिफिकेशन देखेंगे कि हवा में ही स्टेम प्रेजेंट है, उसने क्या क्या मॉडिफाई कर लिया है फॉर एक्स्ट्रा वर्क और अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जो एरियल स्टेम्स हैं वो कहाँ पे डेवलप होंगी, अबव द ग्राउंड, क्योंकि बाहर होंगी, और मॉडिफाई हो जाएंगी कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट क्या कर लेता है, इनको मॉडिफाई कर लेता है। जैसे इसमें पहला है फाइलोक्लेड, है ना, इसमें स्टेम क्या होगा, हमारा फ्लैशी हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और ये फोटोसिंथेटिक बन जाएगा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, ठीक है। इसके ऊपर इस एकदम ऐसे फूला फूला सा हो जाएगा, ये देखो जैसे ओपेंशिया, है ना, जो कैक्टस है, यूफोर्बिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जो कैक्टस वाले जो पौधे होते हैं ना, कांटे वाले जो पौधे होते हैं, फ्लैशी से होते हैं, जो जनरली जो रेगिस्तान वाला जो हमारा रीजन है वहां पर ही पाए जाते हैं, ओपेंशिया हो गया, यूफोर्बिया हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, ये हमारे फाइलोक्लेड के एग्जाम्पल है। ये एक्चुअल में इनका तना है, स्टेम है, जो हमें ये दिखता है ना। अगर आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा, इवन जो एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा का अगर आपने पौधा देखा होगा तो एलोवेरा भी इसी में आता है। देखो एलोवेरा एकदम ऐसे होता है ना, उससे छोटे छोटे इसी तरीके से कांटे से निकले हुए होते हैं, ठीक है ना। तो एलोवेरा इज ऑल्सो फाइलोक्लेड, उसमें उसका स्टेम क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, फ्लैशी हो जाएगा, पूरा का पूरा जो फूड मटेरियल है वो वहां पे स्टोर हो जाएगा, हरा रहता है वो जनरली, और फोटोसिंथेसिस का काम करता है वो अपने एरिया में। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऐसा क्यों हो जाता है, ये जो ऐसा एक्चुअल में क्यों हो जाता है, ये उसका रीजन है कि ये जिस भी रीजन में ये प्लांट ग्रो करते हैं वहां पे पानी की कमी होती है। तो फोटो जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए कि एक्सेस वाटर ना क्या हो, बॉडी वो प्लांट की बॉडी से ना निकले, इस तरह का मॉडिफिकेशन प्लांट कर लेता है, फोटोसिंथेसिस का काम प्लांट करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सी में क्लेडोड। इसमें क्या होगी, जो फाइलेकॉइड है उसके पास सिंगल इंटरनोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। फाइलेकॉइड का ही टाइप है, उसके पास एक सिंगल इंटरनोड, देखो यहाँ पे तो बहुत सारी, उसके पास सिंगल इंटरनोड प्रेजेंट होगी। स्टेम कैसा होगा, फ्लैट एंड हो जाएगा, है ना, ऐसे फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल, है ना, फ्लैट सा सरफेस उसका हो जाएगा, फ्लैश हो जाता है ये, जैसे ओपेंशिया में देखो, और स्टेम सिलेंड्रिकल बन जाएगा जैसे यूफोर्बिया में। दो तरह की कैटेगरी से फर्दर हो सकती हैं, अगर तो फ्लैट बॉडी होगी तो ओपेंशिया हो गया, और इसमें सिलेंड्रिकल बॉडी भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे हमारा क्या होता है, यूफोर्बिया होता है। अगर हम एलोवेरा की बात करेंगे तो एलोवेरा भी हमारा ये स्टेम उसमें आएगा, फ्लैटेंड बॉडी में आएगा, ऐसे चिपकी हुई थी, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना फ्लैट
बॉडी हो जाती है, उस तरह की बॉडी हो जाती है इनकी, फ्लैट हो जाता है स्टेम और फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इनकी जो पत्तियां होती है ना, वही पत्तियां थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि अगर पत्तियां रहेंगी तो उसके स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होगा तो एक तो वैसे ही जहां पे भी ग्रो कर रहे हैं वहां पे पानी की कमी है। अब अगर और ट्रांसपिरेशन होगा तो और पानी उड़ जाएगा इनके शरीर से, पानी उड़ जाएगा तो बेचारे सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इसलिए क्या करते कि भाई हमें तो पत्ती चाहिए ही नहीं, वी डोंट वांट पत्ती, हम बिना पत्ती के रह लेंगे और अपनी पत्तियों को क्या कर लेते हैं, वो कांटे, छोटे छोटे कांटे बना लेते हैं। उसका एक और रीजन होता है बेटा, ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है। होगा क्या, जब इनके पास पत्तियां प्रेजेंट होगी तो हर कोई जानवर इनको आसानी से नहीं खाएगा, है ना। जैसे जनरली पत्तियों को तो कोई भी खा लेगा, फिर हर कोई जानवर आसानी से इन पौधों को खाता नहीं है, कांटे वाले पौधों को खाता नहीं है, क्योंकि वो नहीं, उनको चुभेंगे तो वो नहीं खा पाएगा, नहीं खा पाएगा तो प्लांट इजिली सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, उसकी पत्तियां भी, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, एक्सेस वाटर लॉस नहीं होगा, नीचे से आराम से जितना पानी होगा वो यहाँ पे सारे में स्टोर कर लेगा। और फोटोसिंथेसिस का काम ये बोलेगा भाई पत्ती तुम जाओ, कोई बात नहीं, मैं तो खुद कर लूंगा फोटोसिंथेसिस, कोई दिक्कत नहीं है। तुम फोटोसिंथेसिस तो करोगे लेकिन उतना तो तुम पानी निकाल दोगे, उतना तो पानी भी नहीं मिलता मुझे पीने को। ठीक है, सो ये हमारा फाइलेक्लोइड होता है और क्लिडोड भी इसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम के पास टेंड्रिल्स इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल बोलते हैं। ये एक्सिलरी बर्ड होती है, एक्सिलरी बर्ड ऑन एरियल पार्ट ऑफ स्टेम। जो एरियल पार्ट मतलब जो स्टेम जो हवा में है, क्योंकि हम एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वहां पे इस तरह का ना ये ऐसे टेंड्रिल का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी क्या करती है, ये करेंगी क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगी, ये क्रीपिंग में हेल्प करेंगी, है ना, ताकि इजिली कहीं भी इन्हें जैसे किसी दूसरे प्लांट के साथ सर्वाइव करना है। और जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे बहुत से जो बेल होती है ना, जैसे ग्रेप वाइन है ना, और उसकी जो बेल होती है हमारी अंगूर की बेल होती है, कुकुरबिट्स, जैसे वाटरमेलन हो गया, बिटर गोड हो गया, बोटल गोड हो गया, लौकी, तोरई, तरबूज, खरबूजा, ये जितने भी कुकुरबिट्स हैं, खीरा है ना, अंगूर की बेल, उन सब के पास इस तरह के टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन रीजन होता है इन्हें लोकोमोशन में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब क्लाइंबर है, इनका बड़ा पौधा बन नहीं पाता तो ये सीधे कैसे खड़े होंगे, तो ये इन टेंड्रिल की हेल्प से क्या करेंगे, किसी भी सरफेस पे, किसी दूसरे प्लांट पे क्या करने लग जाएंगे, उसका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। और नीचे ग्राउंड में भी इन टेंड्रिल की हेल्प से ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ग्राउंड में ये मतलब फैल जाएंगे, पूरे के पूरे जो एग्रीकल्चर फील्ड होगा हमारा उसमें फैल जाएंगे और अपना इजिली क्या कर लेंगे, ग्रोथ और अपना डेवलपमेंट कर लेंगे। टेंड्रिल है, याद रखना, ये भी किसका मॉडिफिकेशन होता है, हमारे स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है। अब नेक्स्ट है थॉर्न्स, है ना, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी कांटे आ जाते हैं, यहाँ पे पत्तियां ही कांटों में बन जाती हैं। एक्सिलरी बर्ड हमारी किससे मॉडिफाई हो जाएगी, दे विल मॉडिफाइड इनटू द थॉर्न्स, इस तरह के कांटे इनमें निकल जाएंगे। अब ऐसे आपने ना बहुत सारे पौधों में देखे होंगे, जैसे गुलाब के पौधों में भी इस तरह के कांटे होते हैं, है ना, जो सिट्रस फ्रूट है उनमें भी कांटे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, बोगनवेलिया अगर आपने देखी हो, उसका बहुत सुंदर सा फूल होता है, उसके पास भी कांटे प्रेजेंट होते हैं। तो मेन रीजन होता है थॉर्न्स होने का, जो एक्सिलरी बर्ड होती है स्टेम की, वो किससे मॉडिफाई हो जाती है, वो थॉर्न से मॉडिफाई हो जाती है ताकि वो अपना प्रोटेक्शन कर सके। अब क्या होता है ना, जब कांटे होते हैं ना किसी भी पौधे पे, तो कोई भी जानवर, हर्बीवोरस जानवर बेसिकली इन्हें जल्दी से आसानी से ना खा नहीं पाते। अब खा नहीं पाएंगे तो ये अपने आप को प्रोटेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि हर पौधा भी तो नहीं चाहता ना कि उसको जानवर आए और आके खा जाए, तो इसलिए ये क्या कर लेते हैं, अपने अंदर कांटे उगा लेते हैं। कांटे उगा लेंगे तो इजिली इंसान मतलब जो जानवर है नहीं खाएंगे। तो एरियल मॉडिफिकेशन किस किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, सपोर्ट में हेल्प करते हैं और क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, और साथ के साथ ही रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है हमारा सब एरियल मॉडिफिकेशन, है ना। सब एरियल मॉडिफिकेशन देखना है हमें स्टेम का। अब देखो सब एरियल का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने देखा सबसे पहले अंडरग्राउंड देखा कि जो स्टेम था वो अंडरग्राउंड चला गया ना, मिट्टी के नीचे चला गया, फिर हमने देखा एरियल मॉडिफिकेशन कर रहा है। अब सब एरियल का मतलब है कि कुछ हिस्सा तो इसका जमीन पे होगा, है ना, और कुछ हिस्सा इसका जमीन के अंदर होगा, पार्शली अंडरग्राउंड भी होगा और पार्शली ग्राउंड के ऊपर भी प्रेजेंट होगा। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, सब एरियल मॉडिफिकेशन बोलेंगे। इसका मेजरली काम होता है ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हेल्प करता है प्लांट को। इसके एग्जाम्पल है, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है रनर, है ना, रन करते हैं ये वीक होंगे, क्रीपिंग स्टेम होगा, इनका जो स्टेम है वो वीक होगा, क्रीपिंग स्टेम होगा, इनको रेंगना है ना। ये क्या करेंगे, जो हमारा सरफेस है, ग्राउंड का जो सरफेस है उसमें हॉरिजॉन्टली रन करेंगे, हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, जिसकी वजह से इनकी, और
जिसकी वजह से ये फर्दर क्या हो जाती है, पोस्ट पूरे वाले रीजन में जहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे वहां पे सारे में ग्रो कर जाएंगे। इनके बाद जो इंटरनोड्स है वो बहुत लंबी लंबी होंगी, जिसकी वजह से जैसे आपने एग्जाम्पल ग्रासेस है ना, इसी का एग्जाम्पल है, स्ट्रॉबेरी इसी का एग्जाम्पल है, ऑक्जेलिस इसी का एग्जाम्पल है। और इनको पता है ग्रो कराने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है, हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे भी, ठीक है। हालांकि जो ए सेक्शन रिप्रोडक्शन है वो आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो देखो बट ये कैसे ग्रो करती है, जैसे ये स्टेम जा रही थी, ठीक है, ये स्टेम बाहर निकली। अब अगर मुझे यहाँ पे ना नया प्लांट ग्रो कराना है तो मैं क्या कर सकती हूँ ना, इस स्टेम को लूं और ऐसे नीचे दबा दूं, ठीक है, ऐसे नीचे दबा दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि ये स्टेम चल रही थी, यहाँ से नया प्लांट निकल रहा है, नीचे रूट्स का डेवलपमेंट हो गया। फिर ये नोड्स चली, यहाँ से नया प्लांट का डेवलपमेंट हुआ और नीचे रूट्स का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रनर, जो कि ऑक्जेलिस ग्रासेस स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्टोलोम। ये क्या होगा, जो स्टेम होगा वो हॉरिजॉन्टली ही ग्रो करेगा लेकिन अबव द ग्राउंड करेगा। इसमें ऑन द सरफेस कर रहा था, सरफेस पे ही ग्राउंड के, लेकिन इसमें अबव द ग्राउंड वो ग्रो करेगा। जैसे मिंट है ना, पुदीना, जैस्मिन, ये इसी का एग्जांपल है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो उसमें बिल्कुल ग्राउंड से टच है और ये ऊपर की तरफ इसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, इस तरीके से क्रीप कर रहा है। यहाँ पे स्टेम का फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ पे जो नोड प्रेजेंट होगी यहाँ से नई लीव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी और नीचे इसमें रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी और एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सकर। सकर में भी क्या होगा, स्टेम हमारा हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस अंडर द सॉइल, मतलब जमीन के अंदर ही थोड़ी देर के लिए, छोटी सी दूरी के लिए स्टेम हमारा हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। और उसके बाद जो उसका बेस होगा पेरेंट प्लांट का, वहां से एक नया प्लांट हमारा ग्रो हो जाएगा। ऐसे कौन कौन से प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे बनाना ग्रो करता है इसी तरीके से, है ना, मिंट भी इसी तरीके से ग्रो कर लेता है, मिंट स्टोलन भी कर लेता है, शक्कर के फॉर्म में भी जो है मिंट हमारा वो ग्रो कर जाता है। पाइनएप्पल है ना, और क्रिस्थेबम भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, शक्कर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है ऑफसेट। ऑफसेट जनरली कौन से प्लांट में पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है हाइड्रोफाइट्स में। शॉर्ट होगा, थिक होगा इसका स्टेम और स्पंजी स्टेम होगा इसमें, जिसमें रोजेट ऑफ लीव्स ना, इस तरीके की लीव्स बन जाती है। देखो ये रहा, ठीक है, और ये रही इसकी पत्तियां। किसके से पाया जाता है, इकॉर्निया, जिसको वाटर हाइनेट भी कहते हैं, बंगाल टेरर भी इसको हम बोलते हैं ना, वो वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा ग्रो करता है, तो वहां पे इसको वाटर बंगाल टेरर का नाम दे दिया था। उसके बाद है पिस्तिया, क्योंकि जहां जहां वाटर हाइनेट ग्रो करती है ना, वहां फिर वो किसी और प्लांट को अपने साथ ग्रो नहीं करने देती, ठीक है, पूरा का पूरा खुद से ही ग्रो कर जाती है, कोई और प्लांट वहां पे ग्रो ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम के हमने 3 टाइप के मॉडिफिकेशन देखी, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन और सब एरियल मॉडिफिकेशन। फंक्शन हमने देख लिया स्टेम के, स्टेम का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, किस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इसी के साथ जो हमारा स्टेम वाला टॉपिक है, जो सब टॉपिक था चैप्टर का मॉर्फोलॉजी, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लीफ को डिस्कस करेंगे डिटेल में, लीफ का कैसे फॉर्मेशन होता है, लीफ का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कितने टाइप की लीव्स प्लांट के पास प्रेजेंट होती हैं, लीफ का क्या फंक्शन होता है और लीफ का फर्दर क्या मॉडिफिकेशन होता है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर।